प्यारे बच्चों, ऑनलाइन बायोलॉजी क्लासेस में मैं सुनीता नेगी, प्रवक्ता जीव विज्ञान GGIC द्वारा हार्ट से आपका पुनः स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हमारा टॉपिक है टेस्ट क्रॉस एंड बैक क्रॉस। तो ये क्या होता है, इसको जानने से पहले आपको ये देखना होगा कि जो हमने मेंडल के नियम पढ़े थे उसमें हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस देखा था, जिसमें एक जीन की वंशागति हो रही थी। तो उसी को आधार बनाते हुए हम यहाँ देखते हैं कि अगर हम मटर के पौधे का एक लक्षण लेते हैं कि उसके पुष्प का रंग, क्योंकि आप देखते हैं कि दो तरह के मटर के पौधे पाए जाते हैं, एक ऐसे जिनमें पुष्प का रंग पर्पल होता है और दूसरे जिसमें व्हाइट होता है। तो जब इनको आपस में क्रॉस किया जाता है तो पहली जनरेशन में जो हमको हाइब्रिड मिलेगा वो क्या मिलेगा, पर्पल कलर का मिलेगा। उसके बाद जब उसका स्वपरागण कराया जाता है तो 3:1 के अनुपात में आपको क्या मिलते हैं, पर्पल और व्हाइट फ्लावर वाले पौधे मिलते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है कि जैसे अननोइंगली हम अगर कोई पौधा खेत में से उठाते हैं, हमें ये तो पता है कि वो लंबा है, वो छोटा है, या वो पर्पल फ्लावर वाला है या व्हाइट फ्लावर वाला है, ये यानी कि हमें उसका फिनोटाइप तो पता चल जाएगा, मॉर्फोलॉजिकली वो क्या है ये हमें पता चल जाएगा, लेकिन उसका जीनोटाइप हमें ज्ञात नहीं हो सकता केवल बाहर से देखने पर। तो जीनोटाइप को किसी पौधे के ज्ञात करने के लिए जो विधि अपनाई जाती है उसी को हम कहते हैं टेस्ट क्रॉस। इससे आपको पता चलेगा कि किसी पौधे का जीनोटाइप क्या है। इसको देखने के लिए जो F2 जनरेशन में हमारे पास, जैसे यहाँ आप समझ सकते हैं कि 3 तरह के या 2 तरह के यहाँ पे को क्या है, प्लांट हमको मिले हैं जो पर्पल फ्लावर वाले हैं। एक तो बिल्कुल क्या है, होमोजाइगस डोमिनेंट है, और एक जो है हेट्रोजाइगस प्लांट मिलता है। तो अब हमें ये देखना है कि इसका जीनोटाइप कैसा है। तो हम क्या करते हैं कि इन होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस जो हमको F1 हाइब्रिड मिला है उसका क्रॉस हम किससे करा देते हैं, पेरेंट्स के। कौन से पेरेंट्स से, रेसेसिव पेरेंट्स से। जैसे आप देखिए यहाँ पे एक क्रॉस करा के मैं दिखा रही हूं कि WW ये होमोजाइगस डोमिनेंट कैरेक्टर वाला हमारा F2 जनरेशन का प्लांट है। इसका हमें क्या ज्ञात करना है, जीनोटाइप। तो हम इसका क्रॉस किससे करा रहे हैं, रेसेसिव पेरेंट। रेसेसिव पेरेंट कौन था, WW स्मॉल वाला। तो तब हमको देख रहे हैं आप क्रॉस कराने पर कैपिटल W स्मॉल w के ही सारे प्लांट हमको प्राप्त होते हैं, यानी कि 100% हमको अगली जनरेशन में अगर पर्पल प्लांट प्राप्त होते हैं तो इससे ये पता चलता है कि जो हम पौधा जिसका हमको जीनोटाइप ज्ञात करना था वो होमोजाइगस है। और इसी प्रकार से अगर हम दूसरे पौधे को लेते हैं, किसी पौधे को लेते हैं और उसका जब हम रेसेसिव के साथ क्रॉस कराते हैं, रेसेसिव पेरेंट के साथ, तो अगर हमको क्या है 50% पर्पल मिलता है और 50% हमको व्हाइट फ्लावर जो है अगली जनरेशन में मिलते हैं, तो इस प्रकार से हमको ये पता चल जाता है कि जो प्लांट था पहले वो क्या था, हेट्रोजाइगस, जिसका हमें जीनोटाइप ज्ञात करना था। तो बेटे ये जो है ये कहलाता है टेस्ट क्रॉस, ठीक है। और इसको आप इस तरीके से यहाँ चार्ट के माध्यम से भी दे सकते हैं। इसको परीक्षार्थ संकरण कहते हैं। तो इसमें आप यही देख रहे हैं कि व्हाइट फ्लावर्स के साथ हमने, ये हमारा पर्पल फ्लावर है जिसका हमें जीनोटाइप ज्ञात करना है। तो जब हम इसको होमोजाइगस प्लांट का रेसेसिव के साथ क्रॉस कराते हैं तो सारे हमको पर्पल फ्लावर मिलते हैं, और जब इसका हम हेट्रोजाइगस प्लांट जो है पर्पल फ्लावर के साथ क्रॉस कराते हैं तो 50% पर्पल मिलते हैं और 50% जो है वो हमको व्हाइट फ्लावर मिलते हैं। तो ये बेटे होता है टेस्ट क्रॉस। लेकिन अब हम देखते हैं बैक क्रॉस।
बैक क्रॉस में क्या होता है कि जो आपका F1 हाइब्रिड है या F2 हाइब्रिड है, उसका आप जब भी क्रॉस कराएंगे किससे कराएंगे? डोमिनेंट पेरेंट के साथ। तो यहाँ पे ये बात ध्यान देने की है बच्चों कि टेस्ट क्रॉस में तो हमेशा रेसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस होता है, ठीक है, हाइब्रिड का, लेकिन बैक क्रॉस में वो डोमिनेंट के साथ भी हो सकता है और रेसेसिव के साथ भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे हम डोमिनेंट के साथ जब क्रॉस करा रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि जो जनरेशन आई है उस पूरी जनरेशन में क्या मिल रहा है हमको? पर्पल फ्लावर मिल रहे हैं, और उसमें से प्योर जो है 50% और प्योर जो और 50% जो है वो हमको इम्प्योर या हाइब्रिड मिल रहे हैं। तो बेटा आज का आपका होमवर्क है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बैक क्रॉस एंड टेस्ट क्रॉस। इसका आप सचित्र वर्णन करेंगे और इसका महत्व भी बताएंगे। थैंक यू वेरी मच।